स्थितियां बदलना असंभव हो तो मना स्थितियां बदल लेना चाहिए। जिंदगी में जब परिस्थितियां बदलना असंभव हो तो मना स्थितियां बदल लेना चाहिए। मना स्थिति बदल जाएगी तो सब आपो-आप बदल जाएगा, जीवन फल जाएगा। जो आप चाहते हो जरूरी नहीं है सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। ख्वाहिशें पूरी तो लंका के रावण की भी नहीं हुई। ख्वाहिशें पूरी तो सिकंदर की भी नहीं हुई। और ख्वाहिशें तो बड़े सम्राट और चक्रवर्ती भी पूरी नहीं कर पाए। लेकिन जिन्होंने अपने मन को समझा, अपने मन को समझाया, वो जरूर आनंदमय जिंदगी जी गए और शांति सहजता से हर परिस्थिति में सुख का अनुभव ले गए। यानी जिस तरफ हमारी बुद्धि होती है उसी चीज की हमें श्रद्धा हो जाती है, और जिस चीज की श्रद्धा होती है उसी में मन लगता है। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं 95 समाधि तंत्र, यत्रैवाहित धी पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। यत्रैवाहित धी पुंसः, यत्रैव आहित धी, जिस तरफ बुद्धि बार बार जाती है, जिस तरफ लक्ष्य बार बार जाता है, श्रद्धा तत्रैव जायते, उसी चीज में श्रद्धा हो जाती है। आपका बार बार ध्यान गुरुदेव की तरफ जाता है, जिन देव की तरफ जाता है, बार बार जिनालय और गुरु चरणों में जाने का मन होता है। शुरुआत में ऐसा अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे श्रद्धा हो जाती है। मोक्ष पथ मिलता है, मोक्ष पथ मिलता है धीरे धीरे। मंदिर जाऊं दर्शन पाऊं, श्रद्धान बढ़ता है धीरे धीरे मोक्ष पद। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे होता है। ये आजकल के आशिकों का इश्क नहीं है कि फर्स्ट टाइम देखा और सेकंड टाइम में खो गया, और थर्ड टाइम में तो डिवोर्स तक हो गया। ऐसा तो ये आजकल का तमाशा नहीं है। श्रद्धा एक बहुत बड़ी चीज है। अत्रैवाहित धी पुंसा, जहां बुद्धि जाती है, बुद्धि जिस तरफ लगती है, बुद्धि का झुकाव जिस तरफ होता है, उस तरफ की श्रद्धा होती है। और वो श्रद्धा जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो चित्त उसी में लीन होता है। एक बार आप कोशिश करते कि जाएंगे गुरुदेव के पास जाएंगे, अमुक ने कहा है महाराज जी बहुत अच्छे हैं तो दर्शन जरूर करेंगे। एक बार दर्शन किया, फिर दूसरे बार भी हुआ कि भाई महीना 15 दिन हो गए, चलो एक बार फिर चलते। फिर किसी ने सुझाया कि आप गए नहीं, फिर आ गए 6 महीने बाद। दिल्ली दूर नहीं है, फिर भी तो फिर धीरे धीरे श्रद्धा पक्की हुई।
अब तो जब समय मिलता है तो सबसे पहले भगवान के दर्शन होना चाहिए, गुरु के दर्शन होना चाहिए। और फिर चित्तम तत्रैव लीयते, चित्त उसी में लीन होने लग जाता है, उसी में लगने लगता है। तो वहां बैठो, वहीं रहें कुछ दिन, एक विधान करें बढ़िया से, और तीर्थ पर भगवान की आराधना करते हुए ही 8-10 दिन बिताएं, चौका लगाएं, रोज पड़गाहन करें और मुनि संग में ही थोड़ा दिन बिताएं। चित्तम तत्रैव लीयते। और फिर वहां से जाने के बाद भी उनकी छवि मन में और नैनों में बस जाती है। महावीरा जूरे अखियन में, अखियन में मोरे नैनन में महावीरा झूले। मोरे मन में ऐसी आवे, जाए बसों चांदनपुर में, पावापुर में। ये कब होता है? शुरुआत होती है धी से। यत्र वाहित धी, जहां आपकी धी लगती है, जहां आपकी बुद्धि लगती है, उसमें श्रद्धा होती है। और श्रद्धा के बाद उसके प्रति लीनता का भाव आता है। फिर धीरे धीरे वह चित्त में रम जाता है। फिर सामने उपस्थित ना हो तो वही वो नजर आता है, तो ही तो नजर आता। और जो ज्यादा ज्यादा टाइट रहते ना, उनका पेट भी टाइट रहता है। कब्ज हो जाती है, बाहर तक नहीं निकलता टाइम से। टाइट है नहीं, आप उलझे हुए हैं। अगर आप उलझे हुए ना होते तो आपके लिए देव दर्शन के लिए टाइम नहीं मिलता। इसका मतलब आप बहानेबाज हैं। जिनके पास कम वक्त है वो कम वक्त नहीं है। जिनके पास कम वक्त है वो कम वक्त नहीं है। जिन्हें वक्त का नियोजन करना नहीं आता वो कम वक्त है। कम वक्त में से भी टाइम निकाल लिया ना। उस दिन जैसे वो तुम्हारे राज्य मंत्री वो हैं, वो क्या वो बंदूक वाले कर्नल राज्यवर्धन सिंह, और फिर वो दिया कुमारी, अब इच्छा हो गई, मन हो गया तो भागते भागते भी चलो दर्शन तो हो ही जाएंगे, कम से कम दर्शन करके चलते हैं। दर्शन कर लिया, 5 मिनट की चर्चा भी हो गई, आशीर्वाद भी मिल गया, प्रसन्नता भी हो गई। तुम्हारे सचिन पाए लठ आए थे, तो कोई सज्जन बता रहे कि जब इस तरफ आए, अंदर घुस रहे तो चेहरे पर एकदम मातम छाया हुआ था। अब टेंशन रहती है दुनिया भर की, राजनीति में तो कब कौन टांग पकड़ के पछाड़ दे। तो जब यहाँ तो, और वो हमारे सामने भी एकदम कोई खास, लेकिन जैसे दर्शन हुआ, जैसे 2 बातें बोली, तो फिर एकदम चेहरा फूल की तरह खिल गया। क्या मिलता है गुरु के चरणों में? अरे द्वंद्व में पड़ा हुआ चित्त भी चक्रव्यूह से बाहर निकलता है। थोड़ी देर के लिए शांति सुकून जरूर मिलता है। कौन कहता है कि यहां कुछ नहीं मिलता है? सच्चाई तो यह है कि जो यहां मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। ये इनको टाइम क्यों नहीं मिल रहा? इस देश में एक आदमी ऐसा भी है कि जिसे अभी तक दर्शन का टाइम नहीं मिला। देखो भाई, भागते भूत की लंगोटी पकड़ी जाती है। भागते भूत की लंगोटी पकड़ लो, कुछ नहीं तो। समय हो कि सीएम ये भागते भूत हैं। तो
कभी समय की नहीं है, रुचि की है। जिस चीज को आप पसंद करते हैं, जो चीज आप चाहते हैं, उसके लिए आपके पास समय निकल आता है, समय मिल जाता है। देख लीजिए, आप विचार करिए, जिस चीज की रुचि है, जिस व्यक्ति की रुचि है, जिस वस्तु की रुचि है, उसके लिए कहीं ना कहीं से समय निकल ही आता है, निकाल ही लेते हैं, भले हल्का सा क्यों ना। अब वो उसमें तृप्त हो ना हो, लेकिन जिस चीज के प्रति आपका अपनापन होता है, जो आपकी पसंद होती है, उसके लिए समय निकल आता है। चाहे वो देव दर्शन हो, चाहे वह गुरु पूजा हो, चाहे वह आपकी स्वाध्याय की प्रवृत्ति हो, समय मिल जाता है। लेकिन अगर रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, तो खूब समय पड़ा रहे लेकिन फिर भी समय नहीं है, ये हाल होता है। यानी संसार के पदार्थों को पकड़ने की रुचि है तो उसके लिए समय भी है, उसकी श्रद्धा भी है। लोगों के लिए 8 घंटे 10 घंटे ऑफिस के लिए और जॉब के लिए और दुकान के लिए टाइम है, लेकिन आत्मचिंतन के लिए 8-10 मिनट का भी टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी रुचि उसी में है। जिस चीज में रुचि है, रुचि अनुयायी वीर्यहा, वीर्या शक्ति जो है रुचि के अनुसार काम करता है। जो आपकी शक्ति है वो रुचि के अनुसार काम करती। जैसे आपकी जिस चीज में रुचि है, वो शक्ति आपके लिए उस तरह के संसाधन, उस तरह की मानसिकता तैयार कर देगी। आपने ठान रखा है कुछ भी हो चौका लगाएंगे, पड़गाहन करेंगे। अब दिवाली का टाइम है, दुकान खूब चल रही है, ड्राई फ्रूट्स भी खूब बिक रहे हैं, कपड़े भी बिक रहे हैं, सोना चांदी भी बिक रहा है। लेकिन जो हमारा शेड्यूल है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी इच्छा है, जो हमारा पसंद है, उसके लिए हमने समय निकाला है और हर रोज पड़गाहन कर पा रहे। वहां भी कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, लाभ लगभग उतना ही हो रहा है जितना होना चाहिए। रुचि है तो समय मिल गए हैं। बोले 8 बजे स्कूल जाना पड़ता है, मंदिर का टाइम नहीं है। अगर रुचि हो तो 5 मिनट पहले निकलो घर से, या 6 बजे 5 मिनट पहले सो के उठ जाओ, सोने में से टाइम काट लो। देर तक चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, उसमें से समय कम करो, कहीं से भी एडजस्ट करो। लोग धार्मिक चीजों में से समय जरूर काट देते हैं, लेकिन अपनी दुनियादारी की चीजों में से कम नहीं करते। क्यों? रुचि। अगर रुचि किसी की अच्छी है तो धार्मिक चीजों में से नहीं कम करेगा टाइम, वहां की चीजें एडजस्ट करेगा। तो यत्रा वाहित दी, बाह्य के पदार्थ की कुदेव कुशास्त्र कुगुरु की श्रद्धा है तो उसी में बुद्धि जाती है, और सच्चे देव सगुरु की श्रद्धा हो तो इसमें बुद्धि जाती है। ज्ञानी बुद्धि सब में है और श्रद्धा सब में है। बुद्धि सब में है, श्रद्धा सब में है, लेकिन प्रज्ञा सब में नहीं है। श्रद्धा सब में है, कहीं ना कहीं उसकी श्रद्धा रहेगी, किसी ना किसी चीज पर उसकी श्रद्धा टिकेगी। और नास्तिक भी होगा ना तो उसकी श्रद्धा नास्तिक। नास्तिक किसे कहते हैं? जिसे अस्थि स्वभाव वाले द्रव्य की समझ नहीं है। लोग कहते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है, लेकिन ईश्वर को मानने के बाद भी जो अपने को नहीं मानता है, सबसे बड़ा नास्तिक तो वो है। अस्थि स्वभाव को, द्रव्य के, वस्तु के अस्थि स्वभाव को जो नहीं स्वीकार करता वो नास्तिक है। नास्तिक होने के बावजूद भी वो श्रद्धा वाला है। आप कहोगे वो कहां श्रद्धा वाला हुआ? अरे भाई, नास्तिकता के प्रति उसकी श्रद्धा है। मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, इस तरह की नेगेटिव श्रद्धा है। लेकिन संसारी जीवों के साथ समस्या यही हो रही है, श्रद्धा तो है
सब में है, लेकिन श्रद्धा स्थान सही न होने से मिथ्या दृष्टि है। और श्रद्धा स्थान सही हो गया तो श्रद्धा तो गुण है ही, श्रद्धा स्थान सही हो, सही श्रद्धा स्थान में आपकी श्रद्धा हो जाए तो सम्यक दर्शन होने में कोई टाइम नहीं लगता। महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े नेता हैं और उनके जो पिछलग्गू होते हैं, वो पूछ जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उनका कोई संस्थान चल रहा, कोई फैक्ट्री चल रही, तो उसमें फोटो लगा के रखते हैं अपने उस बड़े नेते का। आमचे नेते, आमचे श्रद्धा स्थान, मतलब हमारे श्रद्धा स्थान है, भगवान के नहीं है। आमचे नेते, आमी यांचे चमचे, लोकप्रिय नेते और तरह तरह की उपाधियां वो छोड़िए, लेकिन आमचे श्रद्धा स्थान मतलब उनका धंधा पानी चलने में वो एक तरह से सहयोगी है या वादक नहीं बनते, तो अब ये श्रद्धा स्थान हो गया। ऐसे ही कोई देखिए किसी भी चीज की पूजा करते हैं उसमें श्रद्धा रखते हैं, ये श्रद्धा तो है, श्रद्धा स्थान सही नहीं होने से पूरा फायदा नहीं हो रहा है। श्रद्धा स्थान सही हो, गलत जगह से वायर निकाल करके सही जगह वायर लगा दिए जाएं तो प्रकाश होने में देर नहीं लगेगी। सम्यक दर्शन का प्रकाश सच्ची श्रद्धा हो, श्रद्धा देवशास्त्र गुरु के प्रति हो, स्वरूप की श्रद्धा हो, और उसी में फिर रुचि लगती है, फिर उसी में लीन होने का मन होता है, और घंटे घंटे सामायिक में किधर निकल जाते हैं पता ही नहीं पड़ता है। क्यों? स्वरुचि, स्वरुचि भोज, सबसे बढ़िया स्वरुचि भोज तो मुनि महाराज करते हैं सामायिक में। क्या समझे? गृहस्थी क्या समझता है कि थालियों प्लेटों में जो भरा हुआ रखा है वो खाने का नाम स्वरुचि भोज है, लेकिन हो सकता है कि 50 काउंटर के बाद भी आपकी रुचि की चीज उसमें ना हो। लेकिन मुनिराज जब ध्यान में बैठते हैं तो भीतर जो स्वरुचि भोज होता है आत्मानुभूति का, उससे बढ़िया दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। जिक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनावे, खुद ही बना